जीवन को नहीं अपितु भगवान को गंभीरता से लें। जीवन सुखद और दुखद घटनाओं से भरा है, अनंत विविधताओं का एक चित्रण। कोई भी दो वस्तुएं एक जैसी नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन व्यक्तिगत है। प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा अलग प्रकार का है और विभिन्न प्रकार की इच्छाएं और मन हैं। यदि हमें प्रतिदिन ठीक एक जैसे अनुभव होते तो हम उकता जाते। हम शीघ्र ही अपने जीवन से थक जाते। यदि स्वर्ग भी प्रतिदिन एक जैसा हो तो हमें नहीं चाहिए। हम विविधताओं में आनंद लेते हैं। स्वर्ग की रूढ़िबद्ध धारणा एकदम गलत है। यदि यह उबाने वाला होता तो सारे संत कुछ परिवर्तन के लिए पृथ्वी पर वापस आने की प्रार्थना करते। स्वर्ग अनंत रूप से भिन्न है, सुखद रूप से नित्य नवीन है, जबकि पृथ्वी प्रायः नए नए दुखों का घर है। फिर भी चाहे जीवन कितना भी दुखदाई हो, अधिकांश लोग इसके अभ्यस्त हो जाते हैं और मान लेते हैं कि जीने का कोई और रास्ता नहीं है। इस जीवन की आध्यात्मिक जीवन से तुलना न कर पाने के कारण वे अनुभव नहीं कर पाते कि सांसारिक जीवन कितना दुखदाई और उबाऊ है। वास्तव में जीवन सत्य नहीं है, यह केवल एक मनोरंजन है। जिस प्रकार एक पुराने चलचित्र को बार बार दिखाया जाता है, ठीक उसी प्रकार मूल रूप से वही पुरानी घटनाएं जीवन में बार बार घटती हैं। और यद्यपि जीवन अनंत काल तक चलता रहेगा, जो पुराने चलचित्रों में प्रसंग दिखाए गए थे वही बार बार दोहराए जाएंगे। यह सत्य है कि इतिहास अपने को दोहराता है। हम सब संग्रहालय की कलाकृतियाँ हैं। जीवन में जो कुछ भी आए उसे केवल तटस्थ होकर आनंद के साथ स्वीकार करें। जैसे कि आप एक चलचित्र को देखते हैं, यदि हम जीवन को अधिक गंभीरता से न लें तो यह मनोरंजक है। खुलकर हंसना मानव की बीमारियों का उत्तम उपचार है। अमेरिका के लोगों का सबसे अच्छा गुण उनमें हंसने की योग्यता है। जीवन पर हंस सकने में समर्थ होना अद्भुत है। यह मेरे गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे सिखाया। उनके आश्रम में मेरे आरंभ के प्रशिक्षण के दिनों में मैं बिना मुस्कुराए गंभीर मुद्रा में रहता था। एक दिन गुरुदेव ने इसे लक्ष्य करते हुए पूछा, यह क्या है? क्या तुम किसी शोक सभा में आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि ईश्वर को खोजने का अर्थ है सब दुखों का दाह संस्कार? तब इतने उदास क्यों हो? इस जीवन को इतनी गंभीरता से मत लो। उन्होंने मुझे सिखाया कि व्यक्ति को ईश्वर में पूर्ण आनंद पाने के लिए मानसिक रूप से प्रत्येक सांसारिक अनुभव की प्रत्येक यंत्रणा से ऊपर उठना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा दी है, जीवन के युद्ध का सामना करते हुए जो सुख और दुख में, लाभ और हानि में,
जय और पराजय में संभाव में रहता है, उसे कोई पाप नहीं छूता। भ्रामक इच्छाओं पर विजय पाने का सर्वोत्तम उपाय है किसी भी परिस्थिति में संभाव में रहना। यह मैंने अपने महान गुरु के उदाहरण से सीखा, जो जीवन के अंत तक निर्विकार थे। जीसस क्राइस्ट ने भी उस भाव को प्रदर्शित किया। जीसस पर अत्याचार किए जाने पर भी उनसे ईश्वर के प्रेम को छीना नहीं जा सका। उन्होंने अपनी ईश चेतना को नहीं खोया। हमारे आनंद और शांति की सुरक्षा के लिए ईश्वर महानतम सुरक्षा दुर्ग हैं। जीवन के सभी कष्टों और परीक्षाओं में ईश्वर के द्वारा दी गई अच्छी वस्तुओं को याद रखें। आपकी आत्मा ईश्वर का दिव्य मंदिर है। घातक अज्ञान और सीमाओं के अंधकार को उस मंदिर से बाहर निकालना आवश्यक है। आत्मा की चेतना में रहना अद्भुत है, सुरक्षित एवं सुदृढ़। किसी से भी भयभीत न हो, किसी से घृणा न करें, सभी से प्रेम करें। ईश्वर के प्रेम का अनुभव करें। प्रत्येक में ईश्वर की विद्यमानता को देखें और केवल एक इच्छा रखें। अपनी चेतना के मंदिर में निरंतर उनकी विद्यमानता हो। इस संसार में जीने का यही एक तरीका है। जो अन्य इच्छाएं रखते हैं वे सच्ची तृप्ति को नहीं जानेंगे।